बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल पे आपने देख लिया कि जी मैंने आपसे कहा है कि बेस्ट वाइटनिंग क्रीम, तो जी बिल्कुल मैं आज आपको बेस्ट वाइटनिंग क्रीम बनाना बताऊंगी। और ये जो है वाइटनिंग क्रीम जो है किस तरह बनेगी, तो सबसे पहले आप एक लेंगे बाउल। ठीक है जी, एक बाउल आपने ले लिया है और आपको जो चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करूँगी वो सब आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अब जी मैंने इसमें यूज़ किया बेटनोवेट। ठीक है जी, बेटनोवेट जो होती है ये निशान को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है, दाग धब्बे ख़त्म करती है। ठीक है जी, और स्किन को वाइट करती है। तो ये मैंने इसमें क्वांटिटी इतनी ले ली है, इतनी ज़्यादा आपको ये यूज़ नहीं करनी बेटनोवेट। मैं फिर आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बेटनोवेट मत डालिएगा। अब बस अगर आपको क्रीम जिस हिसाब से बनानी है, बस इतनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है आप बनाते रहें तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और अब जी ये है क्लोबीवेट। क्लोबीवेट भी जो होती है ये स्किन को जो है वाइट करने के लिए यूज़ होती है, निशान को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। तो हाथों पे अक्सर निशान हो जाते हैं तो उनको ये रिमूव करती है। और इसका भी यूज़ आपको इतना नहीं करना। ठीक है जी, इतना इसका यूज़ नहीं करना, नॉर्मल इसको यूज़ किया जाएगा। इतना ज़्यादा भर भर के मत डालिएगा। और अब जो चीज़ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ सबको पता है जी, फेयर एंड लवली। ठीक है जी, फेयर एंड लवली जो है स्किन को वाइट करने के लिए यूज़ की जाती है। फेयर एंड लवली की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। अरे अब जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो वाइटनिंग जो कैप्सूल E1 के कैप्सूल होते हैं वो मैंने यूज़ किया है। इसको मैं सीजर की मदद से कट करूंगी और मैं एक कैप्सूल डाल दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो वाइटनिंग कैप्सूल जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए तो मैं इसमें ये जो है एक कैप्सूल जो है मैं इसमें डाल दूंगी। अब जो चीज़ मैं इसमें यूज़ करूंगी वो है विटामिन सी सीरम। ठीक है जी, विटामिन सी सीरम। तो आप इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम को जो है आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो है देखें मैंने ये इतना डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, इतना। इससे ये होगा कि जो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना वाइट होगी, पिंक होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो चीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगी बेहतरीन चीज़ है जी, वो है रोज़ वाटर। आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं पर मैं रोज़ वाटर नहीं डाल रही, मैं डाल रही हूँ गुलाब की पत्तियों का पाउडर। गुलाब की पत्तियों का पाउडर आप खुद भी बना सकते हैं, देखें इस फॉर्म में होता है और पंसारी से भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं डालूंगी इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर जी, ये मैंने इतना ले लिया। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं क्रीम इतनी बना नहीं रही। अब मैं इन सब चीज़ों को करूँगी मिक्स बहुत अच्छे से आप मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपकी एक साथ मिक्स हो जाएं। और फिर जो है इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हमने यूज़ की और कितनी क्वांटिटी यूज़ की है वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, और ये मिक्सिंग के बाद जो है जो इसमें जो गुलाब की पत्तियाँ जो हमने डाली हैं ड्राई और सूखी हुई जो है, ये जब मिक्स होंगी आपस में तो फिर इसका जो बहुत ही अच्छा एक पेस्ट बनेगा। और पेस्ट आपको बहुत अच्छे से बनाना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हों। और फिर जो है ना आप इसे रात में सोते वक्त जो है अपने हाथों पे और पाँव पे इसे यूज़ करें और फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे। ये आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ली और ये देखें इसे यूज़ किया। ठीक है, अगर आप इसको जो है गुलाब की पत्तियों का पाउडर नहीं डालना चाह रहे तो बेशक ना डालें, आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी क्वांटिटी ले लें और स्किन के ऊपर अच्छे से ड्राई कर दें। ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो बस फिर आपकी ये क्रीम बेस्ट वाइटनिंग क्रीम तैयार है। और रोज़ वाटर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बस सुबह उठ के जो है आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से साफ करें और फिर आप उसका रिजल्ट देखें। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।